जय श्री कृष्ण। 2024 की मेष राशि के जातकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। इसी वजह से मैंने कहा है कि नए साल के बेताज बादशाह हो आप। यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नए अवसर आने वाले हैं और यह साल आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और गोचर में ग्रह जिस तरह से स्थापित हुए हैं और मई के बाद में जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद में जब गुरु का यह राशि परिवर्तन होने के बाद तो बहुत ही शानदार अवसर आपके लिए शुरू हो जाएंगे। अगर इस समय आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी की तलाश में हैं या शादी करना चाहते हैं, किसी संबंध को स्थायित्व देना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ अवसर है। और एक बात और, कई लोग सब राशियों के लिए अच्छा अच्छा बता देते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अच्छा है उसी को अच्छा कहा जाएगा और जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको यह एक चेतावनी भी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय गोचर के हिसाब से अब है। मई महीने के बाद में और भी बेहतर हो जाएगा। अगर इस समय आप इस समय का फायदा नहीं उठा पाते हैं, इस समय आप परिश्रम नहीं करते हैं, अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास नहीं करते हैं, तो यह आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती होगी और आगे चल के आपको ऐसा समय, गोचर में ऐसा समय मिलने की संभावना बहुत कम रहेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके मैं ज्योतिषीय कारण भी देता हूं। शनि ग्रह जो है वह 2.5 साल तक लगभग एक राशि के अंदर रहते हैं और आपके 11th हाउस में अभी विराजमान हो चुके हैं और बहुत लंबे टाइम से यही विराजमान है और यह आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देने के लिए आतुर हैं। इसी के साथ में गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा मई में, तो उस समय गुरु ग्रह जो है आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और वह भी आपको बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम देना चाहेंगे। इसी के साथ में केतु जो 6th हाउस के अंदर है वह भी आपको शुभ परिणाम देने के लिए आतुर है। तो जो बड़े ग्रह होते हैं जो सालों में राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे राहु, केतु, गुरु, शनि, अगर यह ग्रह किसी को फायदा दे रहे हैं किसी राशि को और उस समय वह जातक प्रयास नहीं करता है, तो वह जिंदगी के सुअवसर को ऐसे ही व्यर्थ कर देगा। तो मैं आपको यही कहूंगा, इस समय बहुत अच्छा अवसर है, पूरा प्रयास कीजिए, ग्रहों को मत कोशिए। समझ में आ गई बात आपके कि यह साल आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और यह समय शुरू हो चुका है, पहले से ही शुरू हो चुका है। मई के बाद में बहुत ही शुभ अवसर है। अब अगर आप इस शुभ अवसर का फायदा नहीं उठाते हैं, इसमें मेहनत नहीं करते हैं, एग्जाम ही फाइट नहीं करते हैं, प्रयास ही नहीं करते हैं, तो वह आपकी गलती होगी। इसी के साथ में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि गोचर के ग्रह जो होते हैं वह आपको फायदा तभी दे सकते हैं जब जन्म कुंडली के ग्रह भी स्ट्रांग हो। अगर जन्म कुंडली के ग्रह जब आप पैदा हुए थे उस समय आपके ग्रहों में वह तेजी या वह बल नहीं है, तो फिर गोचर के ग्रह कितने भी शुभ हो जाएं, वहां पर आपको थोड़ा सा खेद ही प्रकट होगा, थोड़ी सी मतलब कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अवसर अवश्य आएगा और अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इस अवसर का जरूर फायदा उठा पाएंगे। तो इस वजह से ही मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा चेत जाएं, आप थोड़े से जागृत हो जाएं, इस अवसर का आप विशेष फायदा उठाएं। ऐसा अवसर बाद में नहीं मिलने वाला। जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा 2025 में, फिर आप देखेंगे कि परिस्थितियां उस तरह से नहीं रहेगी जिस तरह से अभी परिस्थितियां आने वाली है। नई नई चुनौतियां उस समय आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो मेरा तो यही है, मैं इतना ज़्यादा मतलब कि आपको इतना ज़्यादा मेरे अंदर ऊर्जा इस वजह से ही है कि मैं आपको चेताना चाहता हूं कि इस अवसर का फायदा उठाओ, इसको मत गवाओ। जब ऐसे सुअवसर लाइफ में कम आते हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो यह तो मैंने आपका साल भर का बता दिया कि ये पूरा वर्ष में कैसा रहना चाहेगा। अब हम महीने वाइज चलेंगे और हम यहां पर भी हर महीने में उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। जिस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसी को हम केंद्र में मानकर 12 महीने का राशिफल देंगे, जिससे हम जो हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है 1 जनवरी 1 फरवरी, इस तरह से नहीं चलेंगे। हम हमारे सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से चलेंगे, जिससे मुझे सही राशिफल देने में सक्षम हो पाऊंगा और आप भी समझ पाएंगे, क्योंकि जो ग्रहों का परिवर्तन होता है वह जो 1 जनवरी 1 फरवरी इस तरह से नहीं होता, और यहां भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे 14 जनवरी से और यहां पर चार्ट भी आएंगे, उसके अंदर ग्रहों का राशि परिवर्तन भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप ये डेट नोट कर दीजिए, ये जो सारी डेट्स आ रही हैं इस डेट्स पर कोई भी नया काम की शुरुआत नहीं करें। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, मकान का मुहूर्त, मकान खरीदना, इस तरह की कोई भी नई चीज या नौकरी को ज्वाइन करना इन डेट्स पे नहीं करें।
है। इन समय चंद्रमा आपका चौथा, आठवां, 12वां रहेगा। ये दिन आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहेंगे, आपके जीवन में निराशा ही लेके आ सकते हैं। तो इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये मैंने आपको पूरे साल भर की डेट्स दे देती है। अब हम बात करेंगे कि जनवरी और डेट्स के हिसाब से बात करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए, और इनको नोट्स करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए, जिससे आप इसका फायदा पूरा उठा पाए। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, गुरु आपके लगन के अंदर विराजमान रहेंगे, शनि आपके 11th हाउस में, राहु 12th हाउस में और केतु 6th हाउस में। तो यह जो 4 ग्रह हैं, इनमें से केवल गुरु का ही राशि परिवर्तन इस वर्ष होने वाला है। राहु, केतु और शनि का राशि परिवर्तन इस वर्ष नहीं होने वाला है। तो हर चार्ट के अंदर आपको यह ग्रह यही दिखेंगे, बाकी सारे ग्रह राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो ये जो बड़े ग्रह हैं, इनका प्रॉमिस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह ग्रह आपको क्या देना चाहते हैं, और यही ग्रह विशेष होते हैं। लेकिन महीनों के अंदर भी हमको देखना चाहिए कि कौन सा महीना विशेष फलदायी रहेगा, किस महीने में क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, और वह सब जो रहेंगे वो सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र के हिसाब से रहेंगे। चंद्रमा का राशि परिवर्तन हर 2 से ढाई दिन के अंदर हो जाता है, इस वजह से वह यहां सम्मिलित नहीं किए गए हैं, और ऐसा इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा राशिफल हो जाएगा। तो यहां पर संक्षेप में देने की वजह से चंद्रमा को हमने नहीं लिया है, और यहां पर भी हमने बहुत ही, मतलब कि आप लोगों के पास समय नहीं रहता, इतना याद भी नहीं रहता, तो बहुत ही सूक्ष्मता से विवेचन किया जाएगा, लेकिन विवेचन बहुत ही सटीक करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो सूर्य का गोचर यहां पर 10th हाउस में रहेगा। तो सूर्य आपको क्या बेनिफिट देंगे यहां पर? सूर्य इस वजह से आपके बच्चों से रिलेटेड इश्यूज सक्षमता के साथ में उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उनसे आपको खुशखबरी मिलेगी। अगर आपके परिणय संबंध चल रहे हैं, अगर आप किसी के साथ अफेयर के रिलेशनशिप में हैं, तो वहां आपको अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और अब हम बात करेंगे, सूर्य 1 महीना यहीं रहेंगे, तो यहां पर आपको इस तरह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मंगल का गोचर 9 फरवरी तक आपके 9th हाउस के अंदर है, और उसके बाद में 5 फरवरी को जो है मंगल जो है आपके 10th हाउस में जाके उच्च के हो जाएंगे। तो 5 फरवरी के बाद में मंगल की वजह से आपके आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ में अगर आपके हेल्थ इश्यू चल रहे थे और उसमें आपको बार बार कोई परेशानी हो रही थी, तो यह समय 5 फरवरी के बाद वाला जो समय है वह आपके हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। 5 फरवरी के बाद में आपकी हेल्थ में आपको विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। शारीरिक अगर आपको कोई परेशानी थी तो वह हटने की संभावना भी बनेगी। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है 1 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो 1 फरवरी तक बुध अच्छा परिणाम नहीं दे रहे। तो अगर आपको अगर आप कोई बाहर की यात्रा करते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं, या भाग्य का कुछ साथ के साथ काम चाहते हैं, तो 1 फरवरी तक आपको यह नहीं मिल पाएगा। 1 फरवरी के बाद में जैसे ही बुध का गोचर जो है 10th हाउस में हो जाएगा, तो आपको भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिल पाएगा, और बुध के जो शुभ परिणाम है वह थोड़े बहुत आपको उस समय मिलेंगे। 1 फरवरी के बाद में, 1 फरवरी से पहले नहीं मिलेंगे। शुक्र का गोचर आपके अष्टम हाउस तक रहेगा 18 जनवरी तक, और 18 जनवरी के बाद में यह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बुध जब आपके अष्टम में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने जो मैरिटल संबंध जो हैं वो 18 जनवरी के बाद में आप में उसको थोड़ा सा और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। प्यार मोहब्बत के रिलेशन में थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते जो हैं वो 8 जनवरी के बाद में पहले से और बेहतर होने के चांसेस बन रहे हैं। तो यह समय इस हिसाब से रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अगले महीने की। वह महीना रहेगा 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि मंगल ग्रह आपके जो है 10th हाउस में रहेंगे, सूर्य आपके जो है 11th हाउस में जा चुका होगा। तो पहले महीने में जो मैंने बताया आपको कि जो आपके बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं या जो परिणय संबंध हैं, उसमें अब आपको और विशेष फायदा होने लगेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का अगर आपका बिजनेस है, तो यह समय जो रहेगा वह आपके बिजनेस के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ समय माना जा सकता है। आपको अगर पैसों का विशेष फायदा होगा। अगर आप नौकरी के अंदर हैं और प्रमोशन का प्रयास कर रहे थे, तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आप अगर कहीं बड़ी पदवी पाना चाहते थे, तो आपको बड़ी पदवी भी मिल सकती है। तो यह समय जो है सूर्य के हिसाब से आपका बहुत ही अच्छा है। सूर्य से रिलेटेड मामलों में आपको विशेष फायदा होने के चांसेस इस समय रहेंगे।
उसके बाद में मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर 10th हाउस में रहेंगे। यहाँ आपको उच्च के हैं, इस वजह से आपके हेल्थ में, और राशि स्वामी भी हैं तो हेल्थ में आपको विशेष फायदा देंगे। बुध जो है 20 फरवरी को जो है राशि परिवर्तन कर कर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो पहले बुध का तो मैंने बता ही दिया, 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करके इधर आ रहे थे। अब जो है 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो बुध जब 11th हाउस में आपके जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि थोड़े बहुत है ना फालतू के खर्चे भी लेके आएंगे, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू भी लेके आएंगे। तो ये 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बुध जो है आपके जो है 11th हाउस में रहेंगे। तो छोटी मोटी मौसमी बीमारियां इस समय आपको कर सकते हैं, जो वेदर की वजह से प्रॉब्लम्स होती है वह थोड़ा बहुत आपको यहां पर दे सकते हैं। और उसके बाद में 7 मार्च को बुध जो है आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, और 12th हाउस में जाने के बाद में ये 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपके 12th हाउस में रहेंगे और नीच के बने रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट कीजिए कि बुध जो है 7 मार्च से लेकर आपका 26 मार्च तक जो है नीच के हैं और आपके 12th हाउस में हैं। तो अब यह समय जो है 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का आपकी हेल्थ के हिसाब से कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है, फालतू के कुछ खर्चे करवा सकता है, व्यर्थ की यात्राएं करवा सकता है, और अगर आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है। तो यह जब मैंने ये बताया तो इसका यह उद्देश्य है कि इस समय थोड़ी सी सावधानी रख लो, थोड़ा सा खुद का विशेष ध्यान रख दो, और गाय को इस समय जो है आप एक प्रयास करें कि इस समय विशेषतर इस टाइम में आप गाय को हरी घास देने का प्रयास करें। 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आप यह उपाय नित्य प्रतिदिन करें कि आप गाय को घास दें। बहुत ही सरल उपाय है, तो यह उपाय करने से आपको थोड़ी सी इसमें राहत मिलेगी। तो अब इस हिसाब से यह महीना 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल की। तो 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में क्या रहेगा कि 26 मार्च को बुध का यहां पर आपके लगन के अंदर गोचर हो जाएगा। तो यह समय पहले जितना बुरा नहीं रहेगा। अब पहले से थोड़ा सा आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत तो रह सकती है, पूरा सुधार नहीं रहेगा। मंगल जो है 15 मार्च को जो है आपके अब जो है 11th हाउस में आ जाएंगे। तो इस समय पैसे का विशेष फायदा होगा, और अगर कोई बहुत ही बड़ा काम या कोई बहुत ही बड़ी उपमा या कोई बहुत बड़ी पदवी इस समय आपको मिल सकती है। यह आपको बहुत ही अच्छा परिणाम इस समय दे सकते हैं। 15 मार्च के बाद में मंगल से जुड़े अगर बिजनेस के अंदर हैं, अगर आपका अग्नि तत्व प्रधान कोई बिजनेस है तो उस समय आपको विशेष फायदा होने के योग हैं, उस समय आपको विशेष फायदा होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य इस समय जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे, तो और वहाँ पर जो है बुध और राहु के साथ में रहेंगे। तो इस समय भी आपके कुछ अनावश्यक खर्चे करवा सकते हैं, और कुछ आपके मित्रों के साथ में आपके रिलेशन इस समय कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि सही नहीं चल रहे हैं, कुछ न कुछ परेशानियां इसके अंदर खड़ी कर सकते हैं। साथ में अगर प्रणय संबंधों में कुछ न कुछ दिक्कत आपके लिए ला सकते हैं। लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन जो है वह शुक्र जो है 11th हाउस के अंदर रहेंगे और 31 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसमें आपको, और शुक्र जब 12th हाउस में चले जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद में बहुत उच्च के हो जाएंगे। 31 मार्च के बाद में शुक्र जो है आपके 12th हाउस में जाने के बाद में उच्च के हो जाएंगे। तो शुक्र 31 मार्च को यहाँ जाएंगे और 31 मार्च से 26 अप्रैल तक आपके 12th हाउस में बने रहेंगे। तो इस समय आप कोई बहुत बड़ा खर्चा कर सकते हैं, कोई बहुत विलासिता का कोई सामान, कोई नई गाड़ी, कोई कुछ न कुछ इस तरह से आप कोई बहुत बड़ा खर्चा प्लान कर सकते हैं। तो उस समय अगर वो शुभ खर्चा होगा उसमें कोई डरने की बात नहीं है, अच्छा खर्चा उस समय आप, बड़ा अच्छा खर्चा आप उस समय कर सकते हैं। उस समय इस तरह के योग आपके बन रहे हैं। तो इस महीने भी आपको अगर कोई बात मैं कहूँगा तो आपको हेल्थ के अंदर फायदा ही होगा, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें बनी हुई रहेगी। पैसे का विशेष फ्लो, धन का विशेष फायदा आपको 15 मार्च के बाद में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा विशेष फायदा आपको 15 मार्च के बाद में देखने को मिल जाएगा। तो यह समय अच्छा है। अगर धन से जुड़े हुए कोई फैसला लेना चाहते हैं तो इस समय आप ले सकते हैं। मंगल से जुड़ा हुआ अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। हेल्थ को छोड़कर ये पैसे के मामले में यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस समय पैसे से काफ़ी अच्छा फायदा आपको हो सकता है। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में। तो 13 अप्रैल से 13 मई की बात करें तो सूर्य आपके लगन के अंदर आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य जब आपके लगन में आ जाते हैं और उच्च के हो जाते हैं तो खुद के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास,
इस तरह के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ फिर भी रहेगी, एक ड्राइनेस रहेगी खुद के अंदर। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कई बार जब सूर्य लगन में होता है तो वो इंसान अकेला रहना पसंद करना शुरू कर देता है, वो लोगों को साथ में थोड़ा सा कम प्रीफर करता है। तो सोशली आप लोगों से थोड़े बहुत कट सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर आपको बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, खुद के अंदर आत्मविश्वास रहेगा, बच्चों से अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिणय संबंध अगर चल रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। मंगल आपके जो हैं 11th हाउस में इस वक्त बने रहेंगे, 24 अप्रैल तक यह बने हुए रहेंगे। तो पिछले महीने 15 मार्च से लेकर जो 24 अप्रैल तक का टाइम है वो पैसों के हिसाब से मैंने पैसे ही बता दिया कि आपको पैसे का विशेष फायदा करवा सकते हैं, वो करवाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां देके आएंगे, लेकिन पैसे का विशेष फायदा, पदवी, ये 24 अप्रैल तक आपके साथ में रहेगा। ये बहुत ही अच्छा समय है, इसका पूरा फायदा उठाएं। बुध देव जो है वह मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आने के बाद में 10th मई तक यहीं बने हुए रहेंगे। तो 10th मई तक, क्योंकि बुध क्या हुआ 26 मार्च को जो है मेष राशि में आ जाते हैं और 10 अप्रैल को वापस जो है वक्री चाल चलते हुए वापस जो है अपने 12th हाउस में चले जाएंगे। तो बुध यहाँ आपको थोड़ा बहुत मौसमी बीमारियाँ, थोड़ा बहुत हार्मोनल इश्यू जैसे डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, इस तरह के जो मरीज हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की, स्किन डिजीजेज हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो वह इस समय आपको परेशान करती रहेगी। बुध यहाँ पर इस वर्ष ये समय जो है आपको थोड़ा सा ट्रबल देंगे, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और इसके लिए मैंने आपको उपाय पहले ही बता दिया है कि आपको क्या करना है। जब जब बुध देव ग्रह नीच के हों आपको ये उपाय करना ही चाहिए। जब जब बुध देव आपके लगन के अंदर आ जाएं, राशि के अंदर आ जाएं, मेष राशि के हो जाएं, तब भी आपको ये उपाय करने चाहिए जिससे आपको हेल्थ में विशेष फायदा मिल सके। और शुक्र जो है 12th हाउस में जाके उच्च के हो रहे हैं, तो वो आपको 26 अप्रैल तक उच्च के बने हुए रहेंगे और ये उच्च के होंगे 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष बड़ा खर्चा करवा सकते हैं जो मैंने आपको बताया, तो वो खर्चे हो सकते हैं और वह शुभ खर्चे हैं, उसमें कुछ विशेष डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो राहु के बारे में बता देना चाहता हूँ कि राहु जो है वह साल भर आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा छोड़ दिया था पहले, अब मैं बता देता हूँ। राहु जब 12th हाउस में रहते हैं तो अनावश्यक खर्चे साल भर ज़्यादा ही रहेंगे। अस्पताल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, जेल के चक्कर, किसी और की वजह से, खुद की वजह से नहीं, किसी और की वजह से आपके लग सकते हैं। तो उसको इस तरह के योग हैं, तो आप थोड़ा बहुत इस वर्ष दान भी करें। गरीब लोग जो दिखे हैं, जिनके अंग भंग हो चुके हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, उनके ऊपर थोड़ा सा आप दान करें, उनको कुछ न कुछ दान दें। ऐसे आश्रम होते हैं बड़े बड़े अनाथ बच्चों के, मानसिक विबंधित बच्चों के, तो वहाँ जाकर आप कुछ न कुछ आप जो भी उनको ज़रूरत हो वहाँ दें। तो इस वजह से आपको साल भर ये उपाय करना चाहिए जिससे राहु से आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर 14 जून तक, 14 मई से लेकर 14 जून तक। तो अब जब हम 14 मई से 14 जून की बात करते हैं तो सूर्य जो है आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य का 2nd हाउस में गोचर होने की वजह से आपको कुछ न कुछ पारिवारिक इश्यू देखने को मिलेंगे, कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा परिवार में बिना फालतू के लड़ाई झगड़े में आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, या परिवार के लोगों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब तरह का फील करेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो 1 मई को गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है और जो आपके 2nd हाउस में होने जा रहा है, वो बहुत ही बढ़िया परिवर्तन है। उससे ये 1 महीने की प्रॉब्लम हो सकती है कि सूर्य देव यहाँ पर 1 महीने प्रॉब्लम करें, लेकिन गुरु देव यहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक लगभग विराजमान रहने वाले हैं। तो यह समय अगर आप चाहें तो यह 1 साल का वर्ष है। अगर कोई पारिवारिक मैटर चल रहा है, कोई धन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, या धन का कोई पारिवारिक धन है जिसका कोई बंटवारा होने वाला है, या फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हमेशा के लिए निपटारा हो सकता है। परमानेंट उसके सॉल्यूशंस इस वर्ष आपको मिल सकते हैं 1 मई के बाद में। अभी मेरा यह सूर्य का गोचर यहाँ बताने का कि इस समय थोड़ा सा इसको सुलझाने की कोशिश नहीं करें, इस समय ये थोड़े से उलझ सकते हैं या थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। तो इस वक्त यह समय सही नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर आपको कई शुभ अवसर मिलेंगे जब आप इनको सुलझा सकते हैं, या अपना आप ही यह परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि ये सुलझ जाएंगे। अब शुक्र जो है वह आपका 18 मई तक जो है आपके लगन में बने हुए रहेंगे और 19 मई को ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं और यहाँ 2nd हाउस में जाकर जो है अच्छा मतलब कि शुभ होने वाले हैं। शुभ कैसे कि स्वगरी हो जाएंगे, वृषभ राशि के हो जाएंगे। तो इस वजह से जो आपका 14 मई से लेकर 19 मई का टाइम है वह थोड़ा सा सूर्य की वजह से ट्रबल है, लेकिन शुक्र यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ कर देंगे। यहाँ पर आने की वजह से शुक्र कहीं से आपको हेल्प भी देंगे। तो 19 मई के बाद में आपको पारिवारिक हेल्प मिल सकती है, आपकी जो सेविंग है उसमें मुनाफा हो सकता है, जो पैसा बचा हुआ रहता है उसके अंदर आपको विशेष फायदा हो सकता है।
अब 31 मई को जो होगा एक राशि परिवर्तन और होगा, तो 29 मई से 31 मई तक तो सूर्य फायदा दे देंगे, लेकिन जब 31 मई को बुध यहां आ जाएंगे तो अब बात नोट कीजिए मेरी, सूर्य यहां पर फायदा नहीं दे रहे थे, 14 मई को आ चुके थे, फायदा नहीं था। शुक्र 19 मई को आए और उन्होंने फायदा देना शुरू कर दिया। 31 मई को यहां पर बुध आ जाएंगे और बुध के आते ही आपको फिर थोड़ी सी परेशानियां शुरू हो जाएगी, फिर थोड़े से चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अगर कोई मैटर निपटाना ही है तो आपको 19 मई से 31 मई के बीच में निपटाने की कोशिश करें। उसके बाद में थोड़ी सी ट्रबल और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी समस्याएं, पारिवारिक इश्यू की बात हो रही है यहाँ पर, फैमिली मैटर्स के इश्यू की बात हो रही है यहाँ पर, सेविंग जो धन आपके पास में जमा रहता है उसकी बात हो रही है उस वक्त। तो इस समय मेरा अगर आपको बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 29 मई से 31 मई बिल्कुल समय सही नहीं है। उस समय कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपन को नहीं करना है, गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है और तो उस समय उससे बचना चाहिए। उस समय को केवल 10 दिन का 11 दिन का समय है तो उसको टाल दें या उसको कहें कि इसको थोड़े दिन बाद में देखा जाएगा। और इसी समय जब 1 जून का जो समय होगा, मंगल आपके लगन के अंदर आ जाएंगे और मंगल जब आपके लगन के अंदर आएंगे, अब एक चीज़ बीच में और होने वाली है, वो होने वाली है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या होने वाला है कि मंगल जो है आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और फिर वह 24 अप्रैल से लेकर मई महीने में भी पूरे जो है 12th हाउस में ही रहने वाले हैं। 1 जून तक वो जो है वो आपके 12th हाउस में रहने वाले हैं, 24 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। तो यह समय जो है आपकी हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। पहले भी यह समस्या आई रही थी, हेल्थ के बारे में बात करा, अनावश्यक खर्चे भी इस वक्त ज़्यादा होंगे। और तो यह जो समय है वह मंगल के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मंगल आपके राशि स्वामी है। और इसी समय आपने देखा होगा तो बुध भी इधर उधर हो रहे हैं, बुध की भी डेट्स मैं आपको दे चुका हूँ। और मंगल भी जो है वो 24 अप्रैल से लेकर 1 जून के जो हैं वो आपके 12th हाउस में रहने वाले हैं। तो अनावश्यक खर्चे करवाने वाले हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने वाले हैं और थोड़ा बहुत हेल्थ इशू दे सकते हैं। लेकिन 1 जून के बाद में हेल्थ को लेकर शुभ अवसर आने वाला है। हेल्थ में आप विशेष फायदा आपको मिलेगा 1 जून के बाद में। 1 जून के बाद में आपकी हेल्थ के मैटर आपको उसके सही रिजल्ट आने पड़ेंगे। अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो उसका तुरंत प्रभाव आएगा। तो 1 जून के बाद में यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और वो पारिवारिक इश्यू वाला मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। देखिए, जब हम महीने की बात करते हैं तो थोड़ा हम इधर उधर भी हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन इधर उधर भी होते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा या फिर इस राशिफल को आपको दोबारा सुनना होगा, ठीक है ना। तो अब हम 15 जून से लेकर 15 जुलाई की बात करते हैं। तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में सूर्य जो है आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे, तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट सूर्य की वजह से मिलेंगे। बुध यहाँ पर स्वग्रही हो जाएंगे, 29 जून तक बुध स्वग्रही बने हुए रहेंगे, तो इस वजह से आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अगर आपका ट्रेवलिंग का कारोबार है, अभी किस तरह का शुभ परिणाम कि अगर आपका ट्रेवलिंग का कारोबार है, अगर आपका कम्युनिकेशन का वेब बिजनेस है, अगर आपका मतलब फाइनेंस का बिजनेस है, अगर छोटी छोटी यात्राएं करते हैं अगर आप, तो और अगर आपका सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आप कुछ करते हैं, तो यह समय जो है आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। कब तक देगा? मतलब कि ये 29 जून तक जो है आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, थोड़े से पॉजिटिव देगा, क्योंकि बुध यहाँ स्वग्रही हो जाएगा, तो थोड़े से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा कहूँ ऐसा नहीं है, थोड़े से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। साथ में मंगल आपके राशि में बने रहेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, तो आपको हेल्थ के विषय से अच्छा रहेगा। शुक्र जो है आपके 3rd हाउस में बने हुए रहेंगे और 7 जुलाई को जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो जब शुक्र जो है आपके 7 जुलाई को जब 4th हाउस में आ जाएंगे, तो आपको वाहन का सुख, वाहन से कुछ फायदे या कोई ट्रेवलिंग का बिजनेस जैसे पहले ही बता दिया मैंने, तो उसमें आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त होगा कि गुरु और मंगल की युक्ति हो जाएगी आपके 2nd हाउस के अंदर। तो अब जो फैमिली मैटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो इस समय आपका सबसे ज़्यादा ध्यान यही करेंगे, फैमिली इश्यूज़ या कैसे करके पैसा ज़्यादा बचाया जाए। तो इस मामले में आपका विशेष ध्यान रहेगा कि कैसे हम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो यह समय इस तरह से रहेगा। उसके बाद में आपके जो 3 ग्रह जो रहेंगे, सूर्य बुध शुक्र, यहाँ पर 3 ग्रहों की युक्ति होगी। और यहाँ पर जो है सूर्य जो है आपको थोड़ा सा मतलब कि आपके लिए अपने माता के साथ में आपके रिलेशन के बारे में, अगर हम थोड़े से आपको अपने फैमिली इश्यूज़ में अगर अपन देखें, तो माता से थोड़ी बहुत अगर आपको मतलब कुछ ऐसे इश्यू होते हैं तो आपको उनको तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि बुध जो है 19 जुलाई को जो है राशि परिवर्तन करके 5th हाउस में आ जाएंगे और सूर्य जो है
आपके जो है कर्क राशि के रहेंगे तो यहाँ पर एक समस्या रहेगी, और वह समस्या ये रहेगी कि आपके बच्चों से जुड़े जो मुद्दे हैं वहाँ पर आपको थोड़े से ध्यान पड़ेगा। वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें सामने आ सकती है जो आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग रहे। और साथ में अगर आपके कोई परिणय संबंध या लव अफेयर्स के बारे में बात करें तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजेस रह सकता है। 31 जुलाई को शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा। 31 जुलाई के बाद में शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, और फिर इन चीज़ों के अंदर जो मैंने अभी बताई है, जो आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं, लव अफेयर्स के बारे में, तो वो जो है अब थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। 31 जुलाई के बाद में थोड़ा सा इसमें सुधार देखने को मिलेगा, ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत सुधार देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में क्या होगा कि सूर्य आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे। तो पहले जो फैमिली मैटर्स और जो बच्चों से जुड़े इश्यूज थे या कोई ना कोई नई शुरुआत करने की जो इच्छा थी वह इस समय आपकी घटित हो जाएगी। आप चाहेंगे कोई ना कोई नई शुरुआत करना है, कोई ना कोई नई हॉबी आपकी शुरू हो जाएगी, जो आपके लिए शुरुआत में थोड़ी सी चैलेंजिंग रह सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेटर रहेगा। पहले पिछले महीने से जो ये सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही होगी, कोई आपकी जो दैनिक गतिविधियां जो होगी वो प्रभावित हुई होगी 16 अगस्त से पहले, तो वह अब थोड़ी सी पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर का समय इस तरह का रहेगा, और 26 अगस्त के बाद में जो समय आएगा वह थोड़ा सा चैलेंजिंग है। किस मामले में चैलेंजिंग है? एक तो आपकी सेविंग में आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया। ये क्यों है? क्योंकि शुक्र जो है आपके नीच के होने वाले हैं 6th हाउस के अंदर जाकर। तो एक तो यह, और दूसरा आपकी वाइफ के साथ में जो रिलेशंस हैं वह इस समय बिगड़ सकते हैं। उस समय आपके ऐसा आपको कुछ चीज़ों को जो है इग्नोर करना होगा। अगर आप उनको बढ़ाएंगे तो आपके इस समय जो है अपनी वाइफ के साथ में रिलेशंस जो हैं थोड़े से उलझ सकते हैं। तो यह समय जो है 26 अगस्त के बाद में लेकर लगभग अगर हम बात करें तो 13 अक्टूबर तक का ऐसा समय है, 26 अगस्त से 13 अक्टूबर तक का। लेकिन 19 सितंबर तक का तो सबसे ज़्यादा है। 19 सितंबर अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपकी वाइफ के साथ में या आपके हस्बैंड के साथ में आपके रिलेशन उलझ सकते हैं, कुछ परेशानियां ज़्यादा आ सकती है। अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करते हैं या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं या शुक्र के लिए किसी तरह का लोन लेते हैं, जैसे अपनी वाइफ के लिए किसी तरह का बहुत बड़ा कोई गिफ्ट देने के लिए बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं, या फिर अपने लिए कॉस्मेटिक के कुछ साधनों के लिए या अपनी लग्जरी लाइफ के लिए कुछ लोन लेते हैं, तो यह बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है आपके लिए। तो यह समय जो रहेगा 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक का, या अगर आपको कोई मतलब कि किसी तरह की कोई डिजीज़ है जो शुक्र से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर इस समय यह चैलेंजिंग हो सकती है। तो यह जो समय रहेगा 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर का, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया लोन से जुड़े मामले, फैमिली अपनी वाइफ से या फैमिली से जुड़े हुए मामले, लोन लेने के मामले, हेल्थ के अंदर अगर आपको कोई सेक्सुअल डिजीजेज हैं तो उससे जुड़े हुए मामले, या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जुड़े हुए मामले, तो उस समय आपको विशेष जो है आपको ध्यान रखना है। उस समय अपने इन सब चीज़ों को आपको ये ध्यान के रख के चलना है कि भाई ये जो है 26 अगस्त से 19 सितंबर का टाइम है, ये हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है इन मामलों के अंदर। और अगर पार्टनरशिप के इश्यूज़ हैं तो इस समय आपको इनको नहीं सुलझाने हैं, इनको जैसे चलते हैं वैसे चलने दो। अब हम बात करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में, 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो यह जो समय रहेगा उसके अंदर सूर्य जो है नीच के हो जाएंगे, आपके जो है सप्तम हाउस के अंदर आके आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है शुक्र के साथ में थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, और फिर शुक्र अष्टम के अंदर चला जाएगा, और अष्टम से 7 नवंबर को जो है 9 के अंदर चला जाएगा। तो जो मामले उस समय जो आप देख रहे थे वह अब थोड़े से खींचेंगे लंबे, मतलब इनका एकदम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, थोड़े से एंड की तरफ जाएंगे। जैसे पारिवारिक इश्यू के मामले, लोन लिया था उसको निपटाने के मामले, वाइफ के साथ में अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो चुका है तो उसको निपटाने का, या हस्बैंड के साथ में है तो उसमें आपको थोड़े से चैलेंजेस इस वक्त भी रहेंगे। वो समय जो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर का तो है, उसमें आपको इसमें भी थोड़ा विशेष सुधार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें तो 19 सितंबर के बाद में थोड़ा सुधार जरूर हो जाएगा, और 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य यहाँ आएगा तो 19 सितंबर से 17 अक्टूबर आप मान लें थोड़ा बहुत सही है। लेकिन जैसे ही 7 अक्टूबर को सूर्यदेव आ गए और 15 नवंबर तक यहाँ बने रहे तो यह मैटर्स जो मैंने पहले आपको बताए वह थोड़े से और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। लेकिन शुक्र का गोचर जो है वह जब 13 अक्टूबर को यहाँ पर आपके अष्टम में हो जाएगा तो 13 अक्टूबर के बाद में, मतलब 17 अक्टूबर से सूर्य आ जाएगा, 17 और 13 अक्टूबर को हो जाएगा, तो
शुक्र पहले ही यहाँ जा चुका होगा, तो शुक्र थोड़ा बहुत बेनिफिट देना आपको शुरू कर चुका होगा, लेकिन फिर भी सूर्य की वजह से आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पहले से तो बेटर ही रहेगा। कौन सा पहले से बेहतर बता रहा हूँ मैं आपको, 19 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच का जो समय रहेगा उसके अंदर पहले से तो थोड़ा बेटर ही रहेगा। 17 अक्टूबर को शुक्र सूर्य देव के यहाँ आने की वजह से, क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ नीच की ओर हैं, तो और अगर आप किसी परिणय संबंध के अंदर हैं, आपका कोई फैमिली आपका किसी के साथ में संबंध चल रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय जो है 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का, तो इसमें विशेष चैलेंजेस रहेंगे। अगर आप ब्रेकअप चाहते हैं तो यह इस समय आपका ब्रेकअप वगैरह भी हो सकता है, तो यह इस तरह की चांसेस बने हुए रहेंगे। और मंगल आपके यहाँ पर थर्ड हाउस में ही बने रहेंगे। 21 अक्टूबर को जो है मंगल आपके जो है नीच के हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्क राशि के होने वाले हैं। तो 21 अक्टूबर को जब मंगल का ये राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके चौथे हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे, तो आपको एक तो वाहन चलाने में विशेष आपको ध्यान रखना है। वाहन चलाने में आपको विशेष आपको केयरफुली चलाना है, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ी सी समझदारी रखनी है। अपनी माता से आपको जुड़े हुए अगर कोई आपके साथी रहती हैं तो आपको उनका विशेष ख्याल रखना है। तो यह जो समय है 21 अक्टूबर से लेकर लगभग ईयर एंड तक का, इसमें क्योंकि मंगल यहीं बने हुए रहेंगे और नीच के रहेंगे, तो इस समय आपको अपना विशेष ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। यह समय आपकी हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, और मैंने पहले ही बता दिया वाहन चलाने में अपन को विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में, 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर। तो यह समय जो रहेगा इसमें मंगल आपके चौथे हाउस में रहेंगे, सूर्य जो है आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अष्टम में जाने की वजह से आपको कुछ न कुछ मतलब कि ऐसा होगा, और बुध भी आपके अष्टम में रहेंगे, बुध यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे, लेकिन सूर्य के अष्टम में जाने की वजह से आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर कोई रिजल्ट वगैरह आता है नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो वो थोड़े से अनहैप्पी रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे, वो रिजल्ट इतने अच्छे आपको नहीं लग सकते। शुक्र जो है 2 दिसंबर तक आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो आपके जो व्यापारिक रिलेशनशिप्स हैं, वाइफ के साथ रिलेशनशिप जो हैं, वह जो है 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक अच्छे रह सकते हैं, लेकिन 2 दिसंबर के बाद में उसमें थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग पूरा राशिफल आपको बता दिया है और डेट टू डेट बताया है। अब हर ग्रह क्या करता है कि किसी भी डेट पे राशि परिवर्तन कर सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको समझने के अंदर। आपको उस वीडियो को बार बार सुनना होगा, तभी वह आपको समझ में आ सकता है। तो इस तरह से हमने पूरा राशिफल बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। हम इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आने का प्रयास करेंगे, और लेके आएंगे भी। एक काम कीजिए, आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके देखिए, उसको रखिए। नहीं तो क्या होता है कि आप वो नए नए वीडियो देख ही नहीं पाते हैं, फिर आप कई लोगों के फ़ोन आते हैं इस बार यह नहीं आया वो नहीं आया, तो नोटिफिकेशन बटन करना ज़रूरी होता है, तभी आप देख पाते हैं। और आपके नए मित्रों को भी हमारे वीडियो के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन बना रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर हाजिर होते रहें। जय श्री कृष्ण। नया साल आपके लिए मंगलमय रहे।